तो हेलो एवरीवन, इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में ना हम बुसावा को देखते हैं जो जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है क्योंकि उसे सरन के घर जो जाना है रेस्टोरेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। देन पैम उसे क्वेश्चन करती है कि दी आप मिस्टर सरन को मिलने के लिए ऐसे ही जाओगे, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत तो ड्रेसअप होके जाना चाहिए ना, तभी तो बंदे पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो बुसावा उसे कहती है कि मैं वहाँ काम करने के लिए जा रही हूँ, डेट पे नहीं जो एकदम ड्रेसअप होके जाऊँ। तो पैम उसे कहती है कि दी जब आपको मौका मिल रहा है एक पत्थर से दो आम तोड़ने का तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, और वैसे भी आपको जॉब की जॉब मिल जाएगी और हस्बैंड का हस्बैंड। तो बुसाबा उसे कहती है कि तुम ना पूरी पागल हो गई हो। एंड वो अपना फोन देखती है जो कि बजे ही जा रहा होता है, बजे ही जा रहा होता है, क्योंकि इसमें ना पैम ने पहले ही मैच मेकर ऐप इंस्टॉल जो कर दिया और उस पे बुसाबा को काफी सारे बंदों के ना मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो पैम जल्दी से बुसाबा से उसका फोन लेती है एंड चेक करने लगती है कि कितने लड़कों ने बुसाबा को रिक्वेस्ट भेजी है। देन बुसाबा पैम को क्वेश्चन करती है कि ये ओके मैच ऐप ये क्या है, हाँ, और ये तुमने मेरे फोन में क्यों इंस्टॉल की है, क्योंकि उस बेचारी को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। देन पैम उसे उस ऐप के बारे में बताती है कि हम ना इस ऐप से किसी भी बंदे को चूज करके उसके साथ बातें कर सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं, और मैंने ना आपकी पिक एकदम अच्छे से एडिट वेडिट करके इसमें डाली है। तो बुसाबा जल्दी से अपना फोन लेके अपनी उस प्रोफाइल पिक को देखने लगती है जिसमें बुसाबा बिल्कुल ही अलग दिख रही होती है। तो बुसाबा तो खुद को देख के एकदम सरप्राइज ही हो जाती है एंड वो पैम को कहती है कि अरे ये तुमने कैसे किया। हाँ, तो पैम उसे कहती है कि दी आजकल ना मोबाइल से सारा काम हो जाता है। तो बुसाबा पैम को अभी ये ऐप डिलीट करने का बोलती है। देन पैम उसे क्वेश्चन करती है कि पर क्यों दी, हाँ देखो आप कितने अच्छे तो लग रहे हो। देन बुसाबा उसे कहती है कि अगर किसी ने मुझे कांटेक्ट किया भी ना तब भी वो मेरी इस प्रोफाइल फोटो को देख के ही मुझे कांटेक्ट करेगा, जो कि सच नहीं है। और आजकल ना लोग बस ब्यूटी को ही देखते हैं, सिंसियरिटी को नहीं। और वो सैड होते हुए कहती है कि मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं खाना चाहती। और वो पैम से अपना फोन लेके वहां से जाने लगती है और उसे कहती है कि ठीक है अगर तुम इसे डिलीट नहीं करोगी ना तो मैं ही कर देती हूँ। पर पैम जल्दी से उसके पीछे जाती है एंड फटाक से फोन छीनते हुए उसे कहती है कि थॉट ने आपको डंप कर दिया था तो आप इसके लिए खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो। हाँ, और वैसे भी इस सब में ना सारी गलती ना उस थॉट की ही थी, आपकी नहीं। देन वो बुसाबा को थॉट का फेसबुक अकाउंट ओपन करके दिखाती है एंड उसे बताती है कि एक्चुअली थॉट ना आपको ऑलरेडी 2 साल से चीट कर रहा था, मैंने ना उसके बारे में सर्च किया तब मुझे पता चला। और ये सब सुन के बेचारी बुसाबा तो एकदम शॉकी हो जाती है। देन वो फेसबुक अकाउंट पे थॉट की एंड उसकी न्यू गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स को देखती है। देन पैम उसे आगे कहती है कि ये सब ना मैं आपको कभी नहीं बताने वाली थी, पर आपने तो उसकी बातों को अपने दिल से ही लगा के रखा है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, अगली हो, आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे आपको ये सब बताना पड़ा। और ये सब सुन के बेचारी बुसाबा तो पूरा एकदम शॉकी रह जाती है और वो सीधा पहुंच जाती है थॉट के घर पे और जोर जोर से दरवाजा बजाए जा रही होती है। देन थॉट दरवाजा खोलता है एंड वो तो एकदम शॉकी हो जाता है बुसाबा को वहां पे देख के एंड वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बुसाबा उसे एक पंच मारती है एंड उसकी अच्छे से धुलाई करने लगती है। देन तभी वहां पे उसकी न्यू गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जो कि टॉबेल में होती है एंड वो बुसाबा को क्वेश्चन करती है कि तुम कौन हो, हाँ, और तुम हमारे साथ यहाँ पे क्या करने वाली हो। देन तभी थॉट भी बुसाबा को क्वेश्चन करता है कि आखिर वो उसे मार क्यों रही है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। देन बुसाबा उसे कहती है कि ओह तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, हाँ ओके मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड वो फिर से उसे जोरदार पंच मारती है एंड वो उस पर पूरा चिल्ला चिल्ला के अपनी भड़ास निकालने लगती है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, मेरे 17 साल वेस्ट कर दिए, और पूरा एकदम गुस्सा गुस्सा के वहां से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा सरन के घर पहुंच जाती है। तो सरन उसे कहता है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई, हाँ, कि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वही बेचारी बुसाबा तो बस सैड से फेस के साथ खड़ी होती है। देन वो उसे धीरे से कहती है कि 2 साल, हाँ। तो सरन उसे कहता है कि व्हाट 2 साल, हमारे पास सिर्फ 5 महीने ही है। तो बुसाबा उसे कहती है कि वो 2 साल से मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एंड वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और बेचारी दरवाजे पे ही बैठ जाती है एंड वो रोते हुए कहती है कि अब उस प्रॉमिस का क्या होगा, हाँ, जो उसने मुझसे किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, हमारी फैमिली होगी, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाँ। एंड वो पूरा चिल्ला चिल्ला के एकदम जोर जोर से रोए जा रही होती है। तो बेचारा सरन तो पूरा डर ही जाता है एंड वो जल्दी से बाहर आके देखने लगता है कि कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं सुन रहा, क्योंकि अगर किसी ने बुसाबा को इतने भयानक तरीके से रोते हुए देख लिया ना तो सभी तो यही समझेंगे ना कि पक्का सरन ने बुसाबा के साथ कुछ गलत किया है और बेचारी की तो बेमतलब में बदनामी हो जानी है। देन वो बुसाबा को काम डाउन करवाने लगता है एंड उसे प्लीज अंदर चल के रोने का बोल रहा होता है, पर बुसाबा तो मान ही नहीं रही होती है एंड वो बाहर एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए जा रही होती है। देन सरन उसे घसीटते हुए अंदर लेके जाता है और हम लोग देखते हैं कि बुसाबा रोते हुए लगी होती है सरन को अपने दुखड़े सुनाने में कि वो पहले इतना अच्छा था, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता था, अब पता नहीं सडनली उसे क्या हो गया, वो इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया, हाँ वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एंड पूरा रोए जा रही होती है और ये सब ना कुछ ज्यादा ही फनी होता है। देन सरन उसे कहता है कि देखो टाइम के साथ साथ ना इंसान भी चेंज होता रहता है
एंड आई थिंक कि तुम ना इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, क्योंकि उसे तो अपने रेस्टोरेंट की पड़ी है और जितनी जल्दी बुसाबा अपना ये रोना धोना बंद करेगी उतनी जल्दी ही तो वो अपने रेस्टोरेंट के प्लान पर डिस्कस कर पाएंगे। एंड वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें ना इस टाइम को ऐसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट के बारे में सोचो। तो बुसाबा उसे रोते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है हाँ, कि इन 17 सालों में उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे ये 17 साल वेस्ट चले गए। तो इस पे सरन उसे समझाते हुए कहता है कि ऑफ सीरियस, और तुम्हें भी उसे अपनी लाइफ में ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए ना तुम्हारा काम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना तो उसने बस तुम्हें फूल ही बनाया है। एंड ये सुन के तो बुसाबा और भी जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगती है। और अब तो बेचारा सरन भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था उसे समझा समझा के, क्योंकि बुसाबा तो समझ ही नहीं रही होती एंड वो तो बस रोए जा रही होती है। तो सरन अपने रूम में जाके एकदम गुस्साने लगता है एंड वो कहता है कि गॉड, क्या आज ही इस बुला आंटी का हार्ट ब्रोकन होना था, वो भी इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे। और बेचारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन तभी मिसेस सू की मैनेजर का कॉल आ जाता है एंड वो सरन को बताती हैं कि घर पे ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देन वो सरन को जल्दी से घर आने का बोलती हैं। देन सरन जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है एंड वो बुसाबा को फिर से एक बार अच्छे से समझाता है एंड अपने घर पहुंच जाता है। तो मिसेस सू उससे एकदम अच्छे से प्यार से बात करती हैं एंड उसे अंदर लेके जाती हैं और वो फोर्सफुली एक लड़की से सरन को इंट्रोड्यूस करवाती हैं एंड उसे कहती हैं कि ये ना मेरे फ्रेंड मिस्टर किम की बेटी है। देन सरन एंड वो लड़की एक दूसरे को हेलो बोलते हैं, लेकिन सरन तो पूरा कंफ्यूज ही था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्योंकि उसे तो बोला था कि घर पे कोई प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। एंड वो अपनी मॉम की तरफ देखे जा रहा होता है, बट एक्चुअली ना मिसेस सू ने सरन को झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया होता है, क्योंकि अगर वो सरन को सच बताती कि वो उसे एक लड़की से मिलवाने वाली है, वो भी ब्लाइंड डेट पे, तो सरन कभी आता ही नहीं। और ये सब वो इसीलिए कर रही है ताकि सरन उनकी पसंद की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले और बेचारी शर्लिन का पत्ता कट हो जाए, क्योंकि मिसेस सू नहीं चाहती कि शर्लिन फिर से सरन की लाइफ में वापस आए। देन सरन उन्हें रूम में लेके जाता है एंड उन्हें क्वेश्चन करता है कि आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, हाँ आपको पता भी है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इस पे मिसेस सू से कहती हैं कि अगर मैं झूठ नहीं बोलती ना तो तुम यहाँ आते ही नहीं, और वैसे भी अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुद की फैमिली हो। तो सरन उन्हें कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी तक शर्लिन को भूला नहीं हूँ, पर बिलीव मी मैं उसे भूल गया हूँ। तो मिसेस सू उसे प्रूफ करने का बोलती हैं, और अब ये प्रूफ तो तभी होगा ना जब सरन अपनी लाइफ में न्यू लड़की की एंट्री होने देगा। और नेक्स्ट सीन में हम बुसाबा को देखते हैं जो जैसे ही अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही होती है, क्योंकि अब उन्हें पता जो चल गया है कि बुसाबा और थॉट का ब्रेकअप हो गया है एंड उन्होंने पूरा खाना बुसाबा की पसंद का ही बनाया होता है। और बेचारी बुसाबा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि सडनली उसकी मॉम को क्या हो गया है जो उससे इतने ज्यादा प्यार से बात कर रही है। देन वो उसकी मॉम को क्वेश्चन करती है कि मॉम आप ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या। तो उसकी दादी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली ना पैम से इसे गलती से पता चल गया है कि तुम्हारा और थॉट का ब्रेकअप हो गया है। तो ये सुन के उसकी मॉम और भी जोर जोर से रोने लगती हैं। देन बुसाबा उन्हें कहती है कि मॉम आप रो क्यों रहे हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मॉम उसे रोते हुए कहती है कि पर मैं ना तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाई, मैंने तो तुम्हारी फ्यूचर किड्स एंड हस्बैंड के बारे में भी सब कुछ प्लान कर लिया था। देन तभी उसकी दादी उन्हें कहती है कि स्टॉप नॉनसेंस, हाँ, और वैसे भी अभी मेरी पोती इतनी भी ओल्ड नहीं हुई है कि उसे कोई भी नहीं मिलेगा। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि पर अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो उसकी दादी उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, और जरूरी नहीं कि तुम एक बार डिसअपॉइंट हो गई तो बार बार हो जाओगी, और अगर हो भी गई तब भी तुम्हें ये सेटिस्फेक्शन तो होगी ना कि एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया था। और उसे काफी भारी भरकम मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिसे सुन के बुसाबा को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड वो फटाक से अपने रूम में जाके वो मैच मेकर ऐप फिर से इंस्टॉल कर लेती है जिसे उसने डिलीट कर दिया था। देन वो जैसे ही ऐप को ओपन करती है तो उसमें ना मिस्टर किम नाम के बंदे का मैसेज आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि फर्स्ट ना खुद से प्यार करना सीखो, देन आपको पता चल जाएगा कि आप क्या डिजर्व करते हो। एंड ये बंदा ना प्रोफेशनली डॉक्टर होता है। देन बुसाबा को भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एंड वो भी उससे बातें करने लगती है एंड सारी रात इनकी बस बातों बातों में ही निकल जाती है और बुसाबा को पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। और वही नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सरन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। देन मिसेस सू का उसे कॉल आ जाता है, तो वो सोचने लगता है कि यार कहीं मॉम ने फिर से मेरे लिए ब्लाइंड डेट तो सेट नहीं कर दिया है, बट वो कॉल आंसर करता है। देन मिसेस सू उसे 7 बजे टिप को पिकअप करने का बोलती हैं। अरे वही लड़की जिससे उन्होंने कल सरन को मिलवाया था, और सरन उन्हें मना तो कर नहीं सकता क्योंकि अब उसे प्रूफ जो करना है कि वो शर्लिन को भूल गया है, तो बेचारा वो ओके बोल देता है। वहीं हम बुसाबा को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही होती है, तो नोएडा उसके पास आके उसे बताती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। देन वो नोएडा के साथ बाहर उस बंदे को मिलने जाती है, और जब वो बंदा टर्न होता है ना तो बुसाबा तो एकदम शॉकी हो जाती है, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं शेफ टर्न होता है।
अरे वही बुसाबा का एक्स चीफ जिसकी बुसाबा ने धुलाई कर दी थी फर्स्ट एपिसोड में, रिमेम्बर? देन बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ, और तुम दोनों का क्या रिलेशन है, हाँ? तो नोएडा उसे बताती है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। तो बुसाबा जल्दी से समझ जाती है कि ओ तभी तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। देन नोएडा उन्हें बात करने का बोल के वहाँ से चली जाती है। देन टन बुसाबा को बताता है कि बुसाबा की वजह से उसकी जॉब चली गई, क्योंकि जब वो उसके मास्टर रामपाई की इंसल्ट कर रहा था तब किसी ने उसका वीडियो शूट कर लिया एंड उसे नेट पे डाल दिया, जो कि वायरल हो गया एंड मास्टर रामपाई की फैंस तक पहुंच गया एंड उन फैंस की वजह से ना उस बेचारे को अपनी जॉब से फायर कर दिया गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है एंड वो बुसाबा को ही ब्लेम कर रहा होता है। देन तभी बुसाबा उसे कहती है कि ये सब में मेरी क्या गलती है, हाँ, और ये सब कुछ तुमने खुद से किया था, मैंने थोड़ी कहा था कि तुम मेरे मास्टर की इंसल्ट करो। देन टन और बुसाबा का झगड़ा होने लगता है, तो बुसाबा टन को धक्का दे देती है और वो सीधा जाके कचरे के ढेर पे गिर जाता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि एक्चुअली ना तुम यही डिजर्व करते हो और यही तुम्हारे लिए सूटेबल जगह है, और वहां से जाने लगती है। पर तभी टन उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है एंड जैसे ही वो बुसाबा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे हमारा सुपर हीरो सरन पहुंच जाता है एंड वो उसे रोक लेता है और उसे जोर से एक पंच करता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बट तभी वहां पे स्टाफ के कुछ बंदे आ जाते हैं एंड वो दोनों को फाइट करने से रोकने लगते हैं। देन टन बुसाबा को वार्निंग दे के वहां से चला जाता है। देन इसके बाद सरन बुसाबा को क्वेश्चन करता है कि ये पागल कौन था, हाँ? तो बुसाबा उसे कहती है कि वो ना ये मेरा पुराना कलीग था एंड उसके बाद वो सरन को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं दुख तो नहीं रहा? अब भाई बेचारे बंदे को इतनी मार पड़ी है तो दुखेगा तो जरूर ही। और वही नोएडा जाके अपने भाई को मिलती है एंड उसे कहती है कि तुमने मिस्टर सरन को पंच क्यों किया, हाँ, वो इस चंगतन रेस्टोरेंट के ओनर है और अब तो तुम्हारे जॉब के साथ साथ ना मेरी जॉब भी गई, समझो, अब तो वो मुझे पक्का फायर ही कर देंगे। एंड बेचारी पूरा डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो टन को प्रॉमिस करती है कि वो बुसाबा को यहाँ पे जॉब कंटिन्यू नहीं करने देगी। और वही हम बुसाबा को देखते हैं जो बेचारे सरन के लिए कॉम्प्रेस लेके आती है एंड उसे कहती है कि इससे तुम्हें ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर इससे तुम्हारा ना दर्द ज़रूर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सरन उसे थैंक यू बोलता है। देन बुसाबा उसे कहती है कि नहीं थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए एंड वो उससे पूछती है कि क्या वो इसकी कंप्लेंट करने वाला है। तो सरन उसे मना कर देता है एंड वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस सब का असर तुम्हारे कंपटीशन पे हो। देन बुसाबा सरन को कॉम्प्रेस करने में उसकी हेल्प करने लगती है एंड वो उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि बेचारे को इतनी चोट तो उसी की वजह से लगी है एंड वो उसे कल के लिए भी सॉरी बोलती है, क्योंकि कल वो थॉट की वजह से अपसेट थी एंड उसकी वजह से सरन का भी टाइम वेस्ट हो गया था। देन सरन को भी ये अच्छा मौका लगता है एंड वो फटाक से बुसाबा से प्रॉमिस करने का बोलता है कि अब से ना हमें बस अपने रेस्टोरेंट पर ही फोकस करना है, ताकि जितने जल्दी हो सके हमारा रेस्टोरेंट फेमस एंड सक्सेसफुल हो जाए। अब ये नॉर्मल प्रॉमिस से तो काम नहीं बनेगा ना। देन सरन उससे पिंकी प्रॉमिस करने का बोलता है एंड बुसाबा भी उसे पिंकी प्रॉमिस कर देती है एंड यहाँ पर हमें इनके बीच क्यूट सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और सीन सीधा बुसाबा के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ दादी कहती है कि अब हमें ना बुसाबा के लिए एक न्यू हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले ना मेरी बू को एक अच्छा बंदा मिल जाए। एंड वो कहती है कि अच्छा वो लड़का कैसा है जिसकी रोड साइड पे गोल्ड की शॉप है, एंड वो बंदा ना वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देन तभी पैम उन्हें कहती है कि दादी वो बंदा ना उसके पहले ही 3 डिवोर्स हो चुकी हैं एंड 2 बीवियाँ तो भगवान को भी प्यारी हो चुकी हैं और उसके 17 बच्चे हैं, इससे तो बेटर है कि दी लाइफ टाइम सिंगल ही रहें। देन दादी अपना सेकंड ऑप्शन बताती हैं। तो पैम उन्हें कहती है कि आप दी के लिए हस्बैंड ढूंढ रही हो या फिर फादर, हाँ, अंकल किम ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट जॉब से कब के रिटायर हो चुके हैं। और इतने डेंजरस ऑप्शंस के बाद ना बुसाबा की मॉम उन्हें सरन का नाम सजेस्ट करती हैं, क्योंकि बंदा गुड लुकिंग, हैंडसम, रिच, एजुकेटेड, एकदम सर्वगुण संपन्न जो है। पर दादी तो भाई पहले ही मना कर देती है कि नहीं, ये दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल सूट नहीं करते। तो उसकी मॉम उन्हें कहती है कि क्यों, आपको कैसे पता, हाँ, और दोनों के बीच फिर से सरन की वजह से फाइट होने लगती है। तो पैम उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि क्या आप दोनों चुप रह सकती हो, और वैसे भी ये दी की चॉइस है कि वो किसे चूज करती हैं। तो बुसाबा की मॉम तो गॉड से प्रे करने लगती है कि बुसाबा और सरन एक साथ हो जाएं एंड वो गॉड को चिली पास्ता की रिश्वत का भी ऑफर करती हैं। बट तभी बुसाबा की दादी उन्हें कहती है कि नहीं, दे आर डोंट मैच। बट मॉम कहती है कि नहीं, दे आर मैच, एंड इनकी ये तू मैं फिर से स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।